बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 लोग घायल हो गए। आरसीबी की विक्ट्री परेड के लिए उमड़ी थी फैंस की भारी भीड़। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु भगदड़ पर जताया दुख। सीएम सिद्धारमैया ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। घायलों का भी होगा मुफ्त में इलाज। सीएम सिद्धारमैया ने अस्पताल जाकर भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात की, जाना उनका हालचाल। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 33 घायल हुए हैं। बेंगलुरु भगदड़ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। स्थानीय लोगों से की घटना की जानकारी शेयर करने की अपील। बेंगलुरु भगदड़ पर उठ रहे सवालों पर बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, महाकुंभ में भी गई थी 50-60 लोगों की जान, लेकिन हमने नहीं की थी आलोचना। सिद्धारमैया के महाकुंभ में मौत वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री एसडी कुमारस्वामी का पलटवार। कहा, बेंगलुरु भगदड़ से न करे महाकुंभ की तुलना, ये घटना सरकार की नाकामी। सीएम सिद्धारमैया के महाकुंभ में मौत वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। बोले, बेंगलुरु की घटना की महाकुंभ से तुलना करना गलत है, मामले की होनी चाहिए न्यायिक जांच। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु भगदड़ के लिए मांगी माफी। कहा, नहीं होनी चाहिए थी ऐसी घटना, मामले पर राजनीति कर रही है बीजेपी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भगदड़ पर जताया दुख, फैंस से की सुरक्षित रहने की अपील। कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही हमने अपने कार्यक्रम बता दिया। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बेंगलुरु भगदड़ को बताया दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कहा, हमें कार्यक्रम की नहीं थी कोई जानकारी, वहां होनी चाहिए थी उचित व्यवस्था। भारत में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। देश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 4,302। पिछले 24 घंटे में 864 नए मामले। 1 जनवरी से अब तक 44 लोगों की कोविड से मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र के निर्देश, सभी राज्यों से ऑक्सीजन, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। महाराष्ट्र में बुधवार को सामने आए कोविड के 105 नए मामले। कोरोना के कारण 3 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 526। गुजरात में 119 मामले आए सामने। हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर अलर्ट जारी। अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 150 ऑक्सीजन बेड तैयार। सिक्किम में लैंडस्लाइड की घटना के बाद लापता 6 जवानों की तलाश जारी। लाचेन कस्बे में भूस्खलन की चपेट में आया था सेना का कैंप। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज बरगद का पौधा लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत होगा वृक्षारोपण अभियान। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। अयोध्या के राम मंदिर में आज राम दरबार और 7 दूसरे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा। इसी के साथ 3 दिन का अनुष्ठान पूरा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भगवान राम, मां सीता को धारण कराए जाएंगे बेशकीमती आभूषण। सूरत के हीरा कारोबारी मुकेश पटेल ने दान किए हैं आभूषण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 53वां जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर प्रभु राम का आशीर्वाद लेंगे सीएम योगी। साधु संतों ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने लौटाया अयोध्या का गौरव। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर में की गई खास और भव्य तैयारी। रंग बिरंगी लाइट से जगमगाया राम मंदिर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमने अपनी क्षमता का दिया परिचय। अभी लक्ष्य बहुत बड़ा, ज्यादा मेहनत से करना होगा काम। विदेशों से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की आज ब्रीफिंग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों के साथ करेंगे बैठक। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की मांग। कहा, प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे से क्या हुआ हासिल, इसका हो मूल्यांकन। मौज मस्ती में लगे सांसदों के वीडियो भी आए सामने। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद बोले ओवैसी, हम प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गए विदेश। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति की बड़ी खबरें। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। करीब 11 साल से हरियाणा में सत्ता से बाहर है कांग्रेस।
देश में 16 जून को जनगणना के साथ जाति जनगणना की प्रक्रिया होगी शुरू। 1 अक्टूबर 2026 तक बाहरी राज्यों और 1 मार्च 2027 तक सभी राज्यों में जनगणना पूरी होगी। जातिगत जनगणना की तारीखों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सांसद इमरान मसूद बोले, बीजेपी ने चुनावी फायदे के हिसाब से ये तारीखें चुनी है। राहुल गांधी के प्रस्तावित तरीके से हो जाती जाति जनगणना। जाति जनगणना की तारीखों के ऐलान पर अखिलेश यादव ने कहा, जब यूपी में आएगी पीडीए सरकार तब होगी जाति जनगणना की शुरुआत। जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की मांग, कहा जाति के अलावा सामाजिक वर्ग का भी कॉलम होना चाहिए। हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक नहीं मिल जाता वाजिब हक। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर उठाए सवाल, कहा उनका नाम मंगल नहीं अमंगल होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव, उसे एक विकल्प के तौर पर देख रहा है बिहार। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का असम कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा बांग्लादेश के करीब 2000 फेसबुक अकाउंट्स की मदद ले रही है असम कांग्रेस। उनकी जनसभाओं में एक विशेष समुदाय की बड़ी उपस्थिति। चुनाव पुल के उद्घाटन को पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने बताया गौरवपूर्ण क्षण, कहा चुनाव पुल जम्मू कश्मीर के लिए मील का पत्थर। 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आइए अब तेज रफ्तार में डालते हैं नजर देश के कुछ और अहम खबरों पर। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि घटनास्थल का दौरा कर मामले की समीक्षा करूंगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के परिवार से की मुलाकात, जताई गहरी संवेदना। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा मामले का न करे राजनीतिकरण। दिल्ली में डीपीएस स्कूल से 32 बच्चों को स्कूल से निकालने का मामला सामने आया। अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला, राउस एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में आज होगी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लालू तेजस्वी तेज प्रताप समेत 80 से अधिक आरोपी। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का मामला, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। बकरीद पर बढ़ी बकरों की मांग, जामा मस्जिद के मीना बाजार के पास लगा बकरों का बाजार। 1 से 2 लाख के बीच बिक रहे हैं 100 किलो से ज्यादा वजन वाले सफेद बकरे। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हो रहे विवाद पर बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद, कहा बकरीद पर गलत विचारों की देनी चाहिए कुर्बानी, किसी को काटने से नहीं बदलते विचार। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने की वर्चुअल बकरीद मनाने की मांग, कहा कि होली दीपावली को इको फ्रेंडली मनाने की सलाह देने वाले लोग बकरीद पर चुप क्यों। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान ने नितेश राणे के वर्चुअल बकरीद वाले बयान को बताया गलत, कहा मुसलमान कभी दूसरे धर्मों के त्योहारों पर नहीं करते टिप्पणी। आने वाले त्योहारों को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, लखनऊ के अलग अलग इलाकों में केंद्रीय पुलिस बल के साथ किया गया फ्लैग मार्च। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील भी की गई। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर यूपी के मेरठ में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में एडीजी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने की पैदल गश्त। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जल्द होगी ई आधार ऑथेंटिकेशन की शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी दी। और आइए अब आपको दिखाते हैं मौसम का हाल तेज रफ्तार के साथ। मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की मार झेल रहे हैं लोग। 700 गांव के करीब 1.5 लाख आबादी वाले जो इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। 35,000 से अधिक घरों को काफी नुकसान पहुंचा। मणिपुर में बाढ़ के पानी में डूबे कई इलाके, सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे। घरों में पानी भर जाने से राहत, कैंप में रहने को मजबूर हुए लोग। असम में भी बाढ़ से मरने वालों की संख्या पहुंच गई है 19। बाढ़ की वजह से करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बुधवार को बाढ़ की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाने से 2 और लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने असम में जताई बहुत भारी बारिश का
की आशंका। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल सकती हैं हवाएं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र समेत 9 नदियां। असम के सिलचर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। आबादी वाले इलाके में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में हो रही परेशानी। ओडिशा में बुधवार को भी बदला रहा मौसम का मिजाज। बालासोर में आंधी के साथ हुई तेज बारिश, जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, दक्षिण तटीय कर्नाटक और केरला में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में हल्की बारिश होने का अनुमान। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है बारिश। हेमकुंड साहिब यात्रा पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। अब तक 30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और अब सुपरफास्ट अंदाज में देखिए क्राइम से जुड़ी हुई अहम खबरें। फिरोजाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक लुटेरे को लगी पुलिस की गोली। बदमाशों के पास से लूट का सामान और अवैध हथियार भी बरामद। हरिद्वार में महिला पर अपनी नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोप। पति से अलग रह रही थी महिला। बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को सौंपा। महिला और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रही है ये महिला। पार्टी ने करीब 1 साल पहले ही कर दिया था पद से मुक्त। मामला सामने आने के बाद बीजेपी से निष्कासित किया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी। ऐप के जरिए लोगों से करते थे ठगी। 7 गिरफ्तार, 2 लैपटॉप, 133 एटीएम और बैंक की पासबुक मिली। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें। अफवाह निकली अहमदाबाद से पटना आ रही फ्लाइट में बम की सूचना। विमान के लैंड होते ही बॉम्ब स्क्वाड ने की जांच। मौके पर नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। इंदौर में डायनामाइट लगाकर मकान गिराने का मामला। नगर निगम की कार्रवाई को लेकर मेयर ने कही जांच करवाने की मांग। वहीं निगम पर नियमों की आड़ में मनमानी का भी आरोप है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिट एंड रन का मामला। पिकअप गाड़ी ने मारी ट्रैफिक जवानों को टक्कर। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। ड्यूटी से लौटते वक्त हुआ हादसा। महुआ में पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की बहन और जीजा की हालत गंभीर। नींद की झपकी लगने से हादसे की आशंका। राजस्थान के भीलवाड़ा में ब्लास्ट के दौरान ढह गई खदान। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। राहत बचाव काम शुरू किया गया। शिमला के भरेड़ी गांव में लगी आग। मकान में लगी आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझ पाई। लखनऊ में चलती कार में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। ड्राइवर ने बमुश्किल बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किसानों का प्रदर्शन। मूंग की खरीद न होने को लेकर प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर जुटे किसान।